कि ये बात समझना कि भगवान सब जीवों के केंद्र बिंदु हैं, सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है, स्मरणीय है। एक सुंदर गीत है भक्तिविनोद ठाकुर की, हम यमुना पुलिने कदम्ब कानने केहेरीनु सखिया आज। उस गीत में बताते हैं, तर अष्टदलो परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन, तार सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुझीचे युगल धने। इसका मतलब इस प्रकार है, गोलोक वृंदावन में अष्टदल का एक बहुत बड़ा कमल है। वो उन अष्टदलों में 8 गोपियां खड़ी है और किसी गोपी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में करताल है, किसी के हाथ में फूल की हार है, किसी के हाथ में चंदन है। और सब गोपियां तुषिचे युगला जाने, राधा और कृष्ण की तुष्टि के लिए सब सेवा दे रहे हैं। कोई गा रही है, कोई वाद्य बजा रही है, कोई हार बना रही है, कोई एक सुंदर चित्रपट बना रही है। इस तरह सब गोपियां भगवान की सेवा में लगे हैं और भगवान श्री श्री राधा कुंज बिहारी वो उनके केंद्र बिंदु हैं। तो इस तरह जीवों का स्वाभाविक स्थिति है भगवान को सेवा देना। जिस तरह हमारे शरीर में पेट एक बीच वाला ऐसे एक अवयव है, सब सारे इंद्रिय पेट को जब तुष्ट करते हैं तब उनको शक्ति मिलता है। कभी कभी देखा जाता है कि अगर मैं भागता हूँ कहीं, नीचे गिर गया, थोड़ा मेरे घुटने में कुछ घाव हो गया, तो आप देखेंगे कि सब अवयव साथ में आकर उसको साथ देते हैं और उसको ठीक करने के लिए मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, पाँव मुझे लेके चलेगा अस्पताल में और हाथ मुंह से ऐसे करते हैं उसको धूल को निकालने के लिए। उसके बाद दोनों हाथ साथ में आएगा और उसको नर्सिंग करके उसको दवाई वगैरह लगाने में। लेकिन ये सब अवयव घुटने को तब मदद कर सकते हैं जब आपने पहले पेट में भोजन डाला है। अगर पेट में भोजन आपने डाला ही नहीं, 5 दिन खाए नहीं आप, तो सब सारे अवयव साथ में आकर काम नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे। इसलिए इस दुनिया में अनेक लोग सोचते हैं मेरे माता को ये प्रॉब्लम है, पिता को ये प्रॉब्लम है, मामा को, नहीं तो बेटे को, बेटी को। हम सब दूसरे जीवों की कल्याण के लिए, दूसरे जीवों को कुछ अच्छा चीज करने के लिए सोच रहे हैं कि इनके लिए हम पैसा कमा कर रखे, उनके लिए ये अच्छा ही करे, उनके लिए वो अच्छा ही करे। इस तरह हम सब लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह सोचने में भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलने से क्या होता है, अगर किसी ने भोजन ही नहीं डाला पेट में, बाकी अवयव कैसे काम कर पाएंगे। इसके कारण दुनिया में अलग अलग तरह के काम करने के बावजूद भी जीव तुष्ट नहीं है, क्योंकि मूलभूत पोषण देने वाले भोजन जो है, जो पेट को देना है, इस तरह भगवान की सेवा को जो भूल गए, बाकी सेवा में वो संतुष्ट नहीं पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभी ये हाथ बोलता है मैं, इस हाथ को बोलता है कि मैं तुमको लड्डू दूंगा, और ये हाथ बोलता है मैं तुमको मैसूर पाक दूंगा। क्या ये एक दूसरे को मैसूर पाक लड्डू देकर तुष्ट रह सकते हैं? एनर्जी कैनॉट एंजॉय एनर्जी, ओनली एनर्जेटिक कैन एंजॉय द एनर्जी। भगवान शक्तिमान है, वो शक्ति उनको सेवा करके आनंद पा सकते हैं, लेकिन एक शक्ति दूसरी शक्ति को भोग नहीं कर सकते। नहीं तो एक शक्ति दूसरी शक्ति को मदद नहीं कर सकते जब तक उनके केंद्र बिंदु शक्तिमान नहीं है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, कुछ जैसे अभी कम्युनिस्ट लोग हैं, वो लोग बोलते हैं अरे भगवान की बात क्या करते हो आप लोग, हम आपस में सब बंटवारा करके शांति से जियो बस। इस दुनिया में जो भी है सब चीजों को लेकर बंटवारा कर लो, शांति से खुशी से जियो। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, हाउ कैन देयर बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। ऐसे पूछा उन्होंने। अरे कोई अगर 4 बेटे आते हैं साथ में, बोलते हैं कि पिताजी को उड़ा दो, और हम सब बंटवारा करके सब भोगेंगे, पहले तो पिताजी को उड़ाएंगे, बाद में एक दूसरे को उड़ाएंगे। हाँ? उनके बीच में
सहयोग कभी नहीं हो सकता जब उन्होंने पिताजी को इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसी तरह अगर हम भगवान को मना कर देते हैं, भगवान को भूलकर हम इस दुनिया में शांति से नाता रिश्ता को खुश रखना चाहते हैं, घर में शांति सुख चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। हाँ। इसलिए सर्वप्रथम सब जीवों के केंद्र बिंदु भगवान जो है, हाँ, उनको तुष्ट करना आवश्यक है। क्यों करना चाहिए? प्रभु जी बोलते हैं कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब से लेकर हम देखते हैं कि मांगे बिना भी भगवान सब देते जाते हैं। हाँ। शुरुआत में जन्म लेते ही स्तनपान होता है बच्चे को, उसके बाद सब खाने के लिए पदार्थ है, रहने के लिए व्यवस्था है, सूर्य की ताप है, रोशनी है, हवा है, बारिश का पानी है, सब कुछ है, व्यवस्था है। ये सब व्यवस्था है, ले लेकर जीव भोगता है लेकिन वापस कुछ नहीं करता। जब प्रभुपाद जी स्विट्जरलैंड में थे, उधर प्रभुपाद जी आसमान को दिखा रहे थे, पूरा बादल ही बादल छा गया था, उधर नीचे कोहरा ही कोहरा था। उधर कुछ धान्य पैदा नहीं हो रहा था, फल नहीं पैदा हो रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर भगवान को मना करके पाप कृतियों में जो जीव लगता है उसको सिर्फ बर्फ प्राप्त होता है आसमान से, उसको कुछ बारिश नहीं आता और खाने के खाद्य पदार्थ नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जीव अपने पाप से भगवान से बहिर्मुख होकर दुनिया में अकेले भोगता है, नहीं तो दूसरे जीवों के साथ भोगना चाहता है, अपने प्रभु को भूलकर। इसलिए ये सर्वप्रथम चीज प्रभुपाद की किताबों में आपको देखने को मिलेगा। बार बार प्रभुपाद इसके बारे में बोलेंगे, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी को जब हम सेवा करते हैं तब हम असली सुख को प्राप्त करते हैं। ऋषिक सेवनम नहीं बताया गया है, ऋषिक ईश सेवनम। हाँ? इंद्रियों का तुष्टि नहीं, लेकिन इंद्रियों के स्वामी का तुष्टि। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण है, जिनका नाम है ऋषिकेश। तो उनको कैसे तुष्ट किया जाए, उसके अनेक मार्ग शास्त्रों में बताए गए हैं। आप देखेंगे द्वारका वासियों ने कृष्ण को स्वागत किया तो कृष्ण आप पहुंचे उधर द्वारका में। श्रुतदेव बहुलाश्व ने उनको स्वागत किया, उनके घर में भी महल में भी भगवान पहुंचे। ऐसे जिन्होंने भी प्रेम से पुकारा भगवान को, भगवान उधर पहुंच गए। आप देखेंगे भगवान को दुर्योधन ने प्रेम से नहीं पुकारा, उनके कुछ अलग ही कुछ सोच था। इसलिए जो दुर्योधन ने 56 भोग देने के बाद भी भगवान ने नहीं खाया, और उसके विरुद्ध विदुर के घर में जाकर भगवान रुक साक विदुर घर खायो ऐसे बताते हैं। जैसे एक केला का जो छिलका था उसको खाया भगवान ने विदुरानी के हाथ से। ऐसे इसका मतलब है प्रेम एक आधार बनता है भगवान को पुकारने के लिए। 2 लोग भगवान के पीछे भागे, एक है यशोदा मैया, दूसरा है काले यवन। दोनों को इच्छा था कि भगवान को पकड़े। यशोदा की इच्छा थी कि पकड़कर बांध दो ताकि कृष्ण के लिए सुरक्षा हो, कुछ खतरा नहीं हो, वो घर छोड़कर जंगल न भाग जाए। यशोदा उस भावना से कृष्ण को पकड़ने के लिए जाती है, प्रेम से। और पीछे भागा जो काले यवन, जिगर कुछ था ऐसे बताया गया, उसका मतलब है पकड़कर उनको दबोच देना, ऐसे सोच रहा था काले यवन। वो भी भाग रहा था कृष्ण के पीछे, लेकिन दोनों का मनोभाव अलग था। एक था प्रेम, दूसरे का था शोषण। तो शोषण भावना से भागने वाले काले यवन के पकड़े में भगवान कृष्ण नहीं आए। प्रेम के साथ भागने वाली यशोदा के पकड़े में भगवान आ गए। इसी तरह भगवान जब शांति दूत के रूप में आए थे धृतराष्ट्र की सभा में, उधर दुर्योधन ने भी भगवान को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा ऊपर से नीचे डाला और हजारों सैनिकों को आयुध के साथ भेजा। भागते हुए सब आए कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए, उनके पकड़े में नहीं आए कृष्ण। इसके विरुद्ध भगवान ने एक विश्वरूप दर्शन दिखाकर सबको भगा दिया। तो इससे क्या पता चलता है, सरल चीज जो शोषण भावना के साथ कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करता है, नहीं तो कृष्ण के पीछे भागता हो, कृष्ण समझ जाते हैं कि इसकी भावना ठीक नहीं है, कृष्ण पकड़ में नहीं आते हैं। जो सेवा भावना के साथ प्रेम के साथ कोई पीछे भागते हैं भगवान के,
जैसे यशोदा हो, हाँ, तो उन लोगों को भगवान प्राप्त होते हैं। तो कुछ भक्तों ने भगवान को स्वागत किया है, कुछ भक्त लोग प्रेम के आवेश में आकर भगवान के पीछे भागे हैं। कुछ भक्त लोग प्रेम करके इंतजार कर रहे हैं भगवान को, भगवान प्राप्त हो गए उनको, मुचुकुंद राजा को, हाँ, पूर्व जन्म में प्रार्थना की, खुद ही उनके जीवन में आकर दर्शन दिया उन्होंने, भगवान ने ऐसे। तो हम रोज नाम जप जो करते हैं, भगवान बताते हैं गीता में उसके बारे में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसे एक श्लोक है गीता में। अनेक यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रित व्रताः सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ऐसे बताते हैं भगवान। इस दुनिया में कुछ लोग धान्य देते हैं, अन्न क्षेत्र खड़ा करते हैं, कभी कभी धर्मशाला बनाते हैं, लोगों की, यात्रिकों की भलाई के लिए घाट बनाते हैं इत्यादि, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत सबसे सरल यज्ञ है वो। इससे भी बढ़कर है, अगर कोई शास्त्र पढ़ता है तो उसको स्वाध्याय यज्ञ बोलते हैं। उससे भी बढ़कर है, अगर कोई अष्टांग सिद्धि की यौगिक पद्धतियों को, उनका अनुष्ठानों को अभ्यास करके, इंद्रियों को दमन करके, मन को संयमित करके भगवान हरि की ओर ध्यान लगाता हो, उससे भी बढ़कर है, अगर प्रेम के आवेश को जगाए हो कोई भक्ति मार्ग के द्वारा, अपने 24 घंटा दिन रात भगवान का चिंतन करता हो, सेवा में लगता हो, भगवान की कथाओं का चर्चा करता हो, इस तरह के अनेक तरह के यज्ञ हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भी यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन से मेरे चिंतन करो, नामों को जप कर। आदि काल में ब्रह्मा जी को भी भगवान ने एक नाम दिया, काम गायत्री का मंत्र दिया। इसी तरह ध्रुव महाराज को जब भगवान का चिंतन करना था, नारद मुनि ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे दिया। श्रीपद रामानुजाचार्य ने लोगों को भगवान का चिंतन को बढ़ाने के लिए ओम नमो नारायणाय ऐसे मंत्र दिया ऐसे। हाँ, इसी तरह जो विभीषण सदा भगवान का चिंतन कर रहा था, हनुमान ने देखा वो हमेशा नाम रट रहा था भगवान का, श्री राम जय जय राम। तो आप देखेंगे भगवान के चिंतन चालू होता है नाम के उच्चारण से। शुरुआत में चिंतन नहीं होगा क्योंकि हमारे मन इधर उधर बहता है भौतिक विषयों में, लेकिन नाम जपते जपते जब मन शांत होगा, एकाग्रत होगा, तब भगवान का चिंतन, भगवान की लीला चेष्टा इत्यादि मन इन चीजों में आविष्ट हो जाएगा ऐसे। इसलिए गीता में ही भगवान बताते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसे बताते हैं। अनेक यज्ञ हैं, लेकिन इन यज्ञों का विधि का मूलभूत उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। कोई कर्मयोगी अपने इंद्रियों से कुछ काम करके वो इंद्रियों से किया हुआ कर्म फल अर्पित करता है भगवान को। ज्ञानी अपने मन से बहुत तरह तरह के मनोधर्म को अपना कर दुनिया में ढूंढता है भगवान क्या निराकार है, साकार है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है। इस तरह विवेक बुद्धि प्राप्त करने के लिए वो अपने मन से शोधन करता है इस दुनिया के चीजों को। तो इस तरह श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इस तरह इन चीजों को कर कर ज्ञानी जैसे नित्य अनित्य वस्तु विवेकम, इह अमुत्र भोगादि विरागम इत्यादि को प्राप्त करता है ज्ञानी। लेकिन उनसे भी बढ़कर अष्टांग योगी जो है वो अभी उसका रिसर्च सब शोधन करके अंत में आ गया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, इस तरह समझकर वो भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करता है अष्टांग योगी। लेकिन सिर्फ ध्यान मात्र करता है, सेवा नहीं करता वो, ऐसे देखते रहता है भगवान को ध्यान में बैठकर। तो योगी लोग भगवान के रूप को देखकर एक तरह का उनके अंदर एक ऐश्वर्य भाव जगता है। जैसे हम बालाजी को देखते हैं, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने ऐश्वर्य भाव में खड़े हैं, तो इस रूप में देखता है योगी बस। लेकिन भक्ति तब चालू होता है
जब देखने के बाद सेवा चालू होता है, हाँ? तब एक व्यक्ति दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन अलग रसों में भगवान की सेवा शुरू करता है। और प्रेममय सेवा, हाँ, ध्यान पूर्वक प्रेममय सेवा करना भगवान को, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, उधर से भक्ति चालू होता है। शुद्ध इंद्रियों के साथ किया हुआ भगवान के लिए सेवा जो है वो भक्ति कहा जाता है। लेकिन अभी हमारे इंद्रिय शुद्ध नहीं है, फिर भी अगर हम परंपरागत आचार्यों के दिए हुए विधि विधानों को अपनाते हुए हम भक्ति करेंगे, हमारे चित्त, हमारे इंद्रिय, हमारे मन, हमारे बुद्धि सब शुद्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे ये अवयवों से हम भगवान को शुद्ध भक्ति अर्पित कर सकते हैं। इसलिए ये नाम जप का मूलभूत उद्देश्य है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि को भगाना और हृदय में भगवान के लिए प्रेम को जगाना। और इसके लिए भगवान का स्वागत करना पड़ेगा। हम बुला रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण आइए, आपके श्री चरणों के आश्रय प्रदान कीजिए, आपके लिए सेवा दीजिए, मैं सेवा करूंगा, मेरे चित्त को शुद्ध करिए, ऊपर उठाइए, अपना बना लीजिए। अपने करोड़ों भक्तों के समूह में हम भी शामिल होकर आपके भक्त बनकर रहना चाहते हैं। हमको भी रखिए आपके पास। अयिनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो भगवान को बुला भी रहे हैं, उनके परिवार में जुड़ना भी चाहते हैं, ये भक्ति है। इसके विरुद्ध कैकेयी ने बोला राम को आओ आओ करने के पहले बोला चले जाओ 14 साल वन में चले जाओ। तो हम इन उदाहरणों से सीखते हैं कि अगर हम भौतिक इंद्रिय तर्पण में लग जाएंगे इसका मतलब है भगवान को बोल रहे हैं चले जाइए, हमको और कुछ चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई जीव बोलता है भगवान को मुझे सुअर होकर मुझे गंदा चीज खाना है। भगवान बोलते हैं अरे बहुत गंदा है, खाओ मत, हट करता है। भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमको सुअर का जिह्वा दूंगा, चेहरा दूंगा, शरीर दूंगा, जो करना करो। भगवान देते हैं ऐसे। लेकिन अगर कोई भक्त बनकर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान उसको वैकुंठ का शरीर देते हैं। पसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। उनको वैकुंठ का शरीर दिया जाता है जो दिव्य शरीर है, तेजोमय शरीर है, देदीप्यमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम सबको ऐसे शरीर प्राप्त होकर नाम जप करके भगवान की लीलाओं को देखकर नित्य लीला में जुड़ने की बहुत बड़ा मौका है इस मानव शरीर में। तो ये नाम जप उस उद्देश्य से करना चाहिए। हे कृष्ण, मैं शोषण भावना को त्याग दूं, भोग भावना को त्याग दूं, आपके सदा आपका चिंतन स्मरण करो, आपके भक्त बनो और आपके निकट ही रहूं, आपके चरणों में आश्रित रहूं। यह भावना को बार बार सोचना चाहिए। ये हमारी असली स्थिति है जीव का। इस स्थिति को अगर हम भूल गए, बहिर्मुख हो जाते हैं भगवान से, तब हम अलग अलग गलत दिशाओं में हम बह जाते हैं। तो ये हरिनाम का भेंट देना गुरु का कार्य है। और हमारे परंपरा के आचार्य, सब आचार्य वही किया है, जीव को भगवान के भक्ति में जोड़कर हरिनाम देकर उसके चित्त को शुद्ध कराकर शास्त्रों के द्वारा विवेक बुद्धि प्रदान करके जीव को सतपथ में लगाकर भगवान के धाम में भेजा है। भगवो ज्ञान पसा पूता मद भावमागता, ऐसे। तो हम भी उस पथ में महाजनों यन गत सपन था, ऐसे महाजनों की पद कमलों को देखकर उसी पथ में चलते हैं। जरूर भगवान इसी जन्म में हमें प्राप्त होंगे। हरिनाम प्रभु की। Let us offer our humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desert trees or ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की।